क्या आपकी नसें ब्लॉक होती जा रही हैं? क्या आपको सांस लेने में तकलीफ़ होती है? जब भी थोड़ा सा चलते हैं तो सांस फूलने लग जाती हैं। तो आज मैं आपको बता रही हूँ एक चुटकी, एक ऐसी चीज़ जिसका प्रयोग करना आपको शुरू करना है। यह आपके आर्टरीज़ को साफ़ करेगा, नसों को साफ़ करेगा, बैड कोलेस्ट्रॉल को शरीर से दूर करेगा। डायबिटीज़ वाले लोगों के लिए बहुत अच्छा है और यह आपको हार्ट अटैक जैसी खतरों से भी बचा लेगा। हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रीति देव है। मैं एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट, फूड टेक्नोलॉजिस्ट, आप सभी की हेल्थ ट्रेनर हूँ। क्या आपको पता है कि हर 3 व्यक्ति में से एक व्यक्ति को हार्ट अटैक आ जाता है? तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ और हम जानेंगे कि हार्ट अटैक आखिर होता क्यों है और हार्ट का क्या फंक्शन होता है, ताकि हम इसे अच्छे से समझ पाएँ और क्या गलतियाँ हमसे हो रही हैं उसे हम जान पाएँ और उसका सही उपचार सही समय पर कर पाएँ। दोस्तों, हार्ट जो होती हैं वो उसे हम दिल बोलते हैं और ये सीने के बाएं साइड में होती हैं। अब इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है कि यह खून को, यानी कि जो हमारी रक्त हैं उनको रक्त वाहिकाओं से, यानी कि हमारी आर्टरीज से, जिसे हम नसें बोलते हैं, उससे हमारे पूरे शरीर में हर एक ऑर्गन्स तक लेकर जाती हैं, हर एक अंगों तक पहुंचाती हैं, हमारे दिमाग तक पहुंचाती हैं और यह पूरे दिन हमारे शरीर में घूमती रहती है, जिससे हमारे शरीर में जरूरी पोषक तत्व और ऑक्सीजन का सप्लाई सही ढंग से हो पाता है। और ये हार्ट उसी प्रकार से काम करती है जिस प्रकार से पानी निकालने के लिए चापाकल का प्रयोग किया जाता है, किसी पंप का प्रयोग किया जाता है, वैसे ही यह पूरे समय पंप करता रहता है। अब जैसे ही यह पंपिंग में कोई समस्या होती है, इसे बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है, ताकत लगाना पड़ता है, तो हमें ब्लड प्रेशर की समस्याएं देखने को मिलती हैं। ब्लड प्रेशर तब होती हैं जब हमारी जो आर्टरीज हैं, यानी नसें हैं, उनके अंदर गंदगी जमा हो जाती है, जिसे हम बोलते हैं प्लैक का फॉर्मेशन। ये प्लैक का फॉर्मेशन ज़रूरत से ज़्यादा हो जाए तो नुकसान करता है। यह क्या करता है कि जो नसें होती हैं, यानी कि आर्टरीज, वो धीरे धीरे इसके अंदर की सतह पे चिकनी पदार्थ जमा हो जाती हैं, बैड कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाती हैं, जिससे नसें धीरे धीरे पतली हो जाती हैं। अब जैसे जैसे नसें पतली हो जाती हैं तो रक्त, यानी खून, इससे बहने में तकलीफ होती हैं और क्या होता है कि और ज़्यादा जोर जोर से हमारे हार्ट को, यानी दिल को पंप करना पड़ता है। अब बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाना अगर पड़े हार्ट को, तो हार्ट थक जाता है और वहाँ पर कई बार वह फटकर हार्ट अटैक जैसी समस्या दे देता है। यही केस तब भी होती है जब हमारे ब्लड, यानी कि खून जो है वो गाढ़ा हो जाती हैं। खून गाढ़ा होने की वजह से, खून गाढ़ा तभी होती हैं जब खून में चीनी की मात्रा ज़्यादा हो, यानी कि डायबिटीज़। अगर आपको डायबिटीज़ की समस्या है तो खून गाढ़ा होना बहुत ही मामूली सी बात होती है। और क्यों ये खून गाढ़ा होता है डायबिटीज़ में? डायबिटीज़ यानी कि शुगर की समस्या जब शरीर में आती हैं तो ये खून को मीठा करती हैं, और खून मीठा तब होता है जब इसमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा हो जाता है, और यह कार्बोहाइड्रेट हमारे खून के अंदर प्रोटीन होती हैं, प्रोटीन जो होती हैं खून में, उससे जुड़ जाती हैं। अब जुड़ने के बाद वहाँ पे एग्लोमेरेशन होता है, एग्लोमेरेट होता है, यानी कि थक्का खून का दिखने लगता है। रेड ब्लड सेल्स के थक्के दिखने लगते हैं आरबीसी के, और वह थक्का पहले छोटा छोटा फिर बड़ा बड़ा, वही थक्का हमारे नसों में घूमने लगता है, और वह अगर कहीं पर जाकर जो है नसों में फंस जाए, कोई मोटा सा थक्का फंस जाए वहाँ पर, तो खून को निकलने में और ज़्यादा जो है प्रेशर लगानी पड़ती हैं। और हार्ट कौन प्रेशर देता है? हार्ट। तो हार्ट वापस से तेजी से पंपिंग करता है, थक जाता है। ये भी एक कारण होता है हार्ट अटैक का। तो शुगर भी एक समस्या होती है। तीसरा जो कारण होता है हार्ट अटैक का, वो होता है हमारे खान पान। हमारे खान पान हम कितना भी अच्छा कर ले, लेकिन अभी जो लाइफस्टाइल हो गई है, या जो खान पान हमें मिल रहा है, वो शुद्ध नहीं मिल रहा है। खान पान में जो हम, कोई बोलता है कि रोटी मत खाओ, कोई बोलता है चावल नहीं खाइए, और सारे खाने को ही अगर हम छोड़ दें तो हमारा सवाल है कि हम खाएं क्या।
अब मैं आपको बताऊंगी कि आपको क्या करना है। जैसे कि गेहूं कुछ लोग बोलते हैं कि अच्छा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारे लिए हर खाने बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और आपने देखा होगा कि पहले के ज़माने में हर खाने को खाया जाता था, और ऐसा नहीं है कि रोटी और चावल खाने से समस्याएं उत्पन्न होती थी। समस्याएं तब उत्पन्न होनी शुरू हो गई जब सारी चीज़ों को रिफाइन बनाना शुरू कर दिया हमारे रिफाइन करके कंपनीज ने। अब ये रिफाइन क्या होता है? रिफाइन का मतलब होता है रिफाइन तेल भी हो सकता है, यानी ऑयल। रिफाइन अनाज हो सकते हैं, रोटी हो, चावल हो, या रिफाइंड आपकी जिस भी चीज़ पे लिखी हो उसको नहीं लाइए। रिफाइंड क्या होता है ये मैं आपको थोड़ा सा समझा देती हूँ। रिफाइंड का मतलब होता है जैसे कि गेहूं का आटा, अगर आप उसे गेहूं लेकर उसे पिसवा कर लाएंगे तो उसके अंदर चोकर भी मिलेगी। चोकर को छान के हटाएंगे फिर भी आटे में थोड़ा मोटापन रहेगा, यानी कि फाइबर की मात्रा ज़्यादा रहेगी, जिसे हम अगर खाएंगे तो फाइबर जब ज़्यादा होता है तो वहाँ पर हमारे कार्बोहाइड्रेट कम होती हैं और पाचन में यह मदद करता है। आर्टरीज यानी कि नसों को साफ कर देता है फाइबर। तो फाइबर बहुत आवश्यक होता है। साथ ही साथ व्हीट कर्नल यानी गेहूं के जो कर्नल होती हैं उसके अंदर जॉम्स होते हैं, जिससे गेहूं के पौधे निकलते हैं ना, छोटा सा एक टुकड़ा, वो जॉम होता है जिसे हम जॉम ऑयल बोलते हैं। इसमें बहुत सारे विटामिन ई होता है जो हमारे हार्ट को हेल्दी रखने में मदद करता है। ये सारी चीज़ें निकल जाती हैं। उसकी वजह से क्या होता है कि हमारे जो शरीर के अंदर ये कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, डायबिटीज की समस्या उत्पन्न करता है। तो हम आटे ना खाकर मैदा खा रहे हैं, एक तरह से मैं आपको बता सकती हूँ। तो आपको क्या करना है, इसका सोल्यूशन क्या है? यही केस हमारे चावल के साथ भी होता है। अभी पॉलिश्ड राइस मिल रही है, तो चावल में आप कोशिश करें कि जो भूरे चावल हैं जिसे हम ब्राउन राइस बोलते हैं उसको खाना शुरू करिए, तो उससे आपको समस्या कम होगी, क्योंकि उसमें फाइबर की मात्रा ज़्यादा होती है। या आपको जब रोटी खा रहे हो तो गेहूं आपको शुद्ध नहीं मिल रहा अगर, तो आप उसमें कभी रागी के आटे, कोई भी मोटा अनाज मिलाकर थोड़ा सा खाइए जिसमें फाइबर की मात्रा ज़्यादा होगी। वहीं पर तेल की अगर बात की जाए तो उनके केस में भी रिफाइनिंग की जाती है, यानी उनसे गंध निकाला जाता है, यानी कि स्मेल को, साथ ही उनका कलर, अपना रंग निकाल लिया जाता है, उनकी गुणवत्ता को निकाल लिया जाता है, जिससे न्यूट्रिशन, पोषक तत्व सारे तेल से निकल जाते हैं, जिससे वो तेल नाम मात्र का तेल रहता है और वो हमारे शरीर के अंदर न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करता है और आर्टरीज में यानी नसों में जाकर चिपकना शुरू हो जाता है। तो यहाँ से समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो आपको क्या करना है, कोशिश करना है कि शुद्ध तेल खाइए। सरसों का तेल जो है वो खाना शुरू करिए जो शुद्ध हो, नारियल का तेल शुद्ध खाना शुरू करिए, रिफाइंड तेल को छोड़ दीजिए। और आपको क्या करना है, कम से कम 15 से 20 मिनट की वॉकिंग करनी है, यानी टहलना शुरू करना है। टहलने से आपको क्या फ़ायदा होगा, जब भी हम टहलते हैं तो शरीर में गर्मी पैदा होती है और गर्मी से नसों में ब्लॉकेज जो है वो प्लेक का फॉर्मेशन, जिसे हम एथेरोस्क्लेरोसिस बोलते हैं, वो साफ होनी शुरू होती हैं। नसें जो पतली हो गई हैं वापस से डायलेशन होता है, नसें अपने आकार में आनी शुरू होती है। डायलेशन यानी कि वो अपने आकार में आ जाती है और जिससे खून वापस से अच्छे से फ्लो होता है। तो टहलना शुरू करिए। टहलने से मसल क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट एक्सपैंड, कॉन्ट्रैक्ट एक्सपैंड, कॉन्ट्रैक्ट। इससे क्या होता है, हमारी जो मैंने पहले बताया था, हमारी काफ मसल्स होती हैं, यानी कि जो हमारी पिंडलियां होती हैं हमारे पैर में, ये पिंडलियां, ये हम सेकंड हार्ट बोलते हैं, यानी कि दूसरा दिल बोलते हैं। जब हम टहलते हैं, मैंने डायबिटीज में बताया था, इस तरीके से आपको एक्सरसाइज करना है या टहलना है, तो क्या होता है, हमारी जो पिंडलियां हैं वहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन होता है, जिसकी वजह से ये हमारे हार्ट को यानी दिल को मदद करता है, नीचे से खून को पंप करता है। एक पंप, मेन पंप ये, दूसरा पंप नीचे, ये पंप करता है, ऊपर भेजता है, और जिससे हार्ट को कम प्रेशर लगानी पड़ती है। बैठे रहेंगे तो हमारे शरीर में जो है एनर्जी कंजप्शन जो है, यानी कि एनर्जी का खर्च वो जो है वो कम होगा, जिससे क्या होगा, वो फैट बढ़ाएगा, फैट सेल्स बढ़ेंगे,
डायबिटीज़ की समस्या बढ़ेगी, खून मोटा होता चला जाएगा, थक्के बनेंगे, प्लेक का फॉर्मेशन होगा, एथेरोस्क्लेरोसिस की समस्या होगी, नसें ब्लॉक होंगी। तो ये सारी समस्याएं वहाँ से उत्पन्न होनी शुरू होंगी। तो आपको थोड़ा टहलना है, खाने के बाद थोड़ा टहलना शुरू करिए। अब मैं आपको ऐसे 3 चीज़ें बताऊंगी, तीनों ही चीज़ बहुत ही आसानी से आपके रसोई में मिल जाएगी। और ये तीनों ही चीज़ क्या करती है, कैसे मदद करती है आपके हार्ट को बचाने में, वो मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहली जो चीज़ बताऊंगी वो कुछ लोगों को नहीं मिलेगा, घबराना नहीं है। दूसरा तीसरी चीज़ बहुत आसानी से मिलेगी। तो सबसे पहली चीज़ जो मैं बता रही हूँ उसे बोलते हैं कायन पेपर। काइन पेपर जो होते हैं उसे केन पेपर, काइन पेपर अलग अलग नामों से हम जानते हैं। ये क्या होता है, ये एक पेपर फैमिली से आती हैं। ये मिर्ची जैसी दिखती हैं, लाल मिर्च जैसी, लेकिन इसमें क्या होता है, ये कैप्साइसिन फैमिली, इसमें कैप्साइसिन होता है। एक पेपर फैमिली से होता है, इसलिए इसमें कैप्साइसिन एक एलिमेंट होता है जो मदद करता है आपके डायलेशन में, यानी कि नसों को खोलने के लिए। और दूसरा मदद करता है ये कैप्साइसिन आपके नाइट्रिक ऑक्साइड को शरीर में बनाने में। नाइट्रिक ऑक्साइड क्या करता है, वो डायलेट करता है। नाइट्रिक ऑक्साइड बहुत आवश्यक है हमारी नसों को खोलने के लिए। तो केन पेपर बहुत आवश्यक है। क्या आपको पता है कि अगर आपको केन पेपर जो है, या काइन पेपर बोल सकते हैं, ये अगर शुद्ध मिल जाता है आपको, तो उसकी मात्र 1 चुटकी, अगर आपको पसीना ठंडा आना शुरू हो गया है, यहाँ जॉ लाइन पे यानी कि यहाँ पे आपको दर्द महसूस होने लग गई हैं, या आपको यहाँ शोल्डर से लेके हाथ में जो है दोनों हाथों में खासकर बाएं तरफ क्रैम्प लगनी शुरू हो गई हैं, बहुत दर्द जैसा, ऐंठन जैसा महसूस होने लग गया, पेट में दर्द होने लग गया है, स्टमक पेन होने लग गया है, गैस बार बार आपकी बन रही है, या फिर आपको बैक में हल्का दर्द शुरू हो गया है, सीने में भारीपन, सांस का फूलना, ऐसा सिम्टम्स दिखने लग गए हैं, तो ये हार्ट अटैक होने के पहले के सिम्टम्स होते हैं। उस दौरान भी अगर 1 चुटकी केन पेपर मुंह के अंदर डाल देंगे ना, तो वो आपकी नसों को डायलेट करने में मदद करेगी और तुरंत आपको थोड़ी देर रिलैक्स महसूस होगा, जिससे आप तुरंत उपचार ले सकेंगे और ज़रूरत टाइम रहते ही अपने आप को बचा पाएंगे। केन पेपर बहुत आवश्यक है, हमारे खून को पतला करता है। इसे अगर आप अपने खाने में शामिल करेंगे, इसे आप 1 गिलास गुनगुने पानी में 1 चुटकी से 2 चुटकी मिलाकर पीना शुरू करिए दिन में 1 बार। ये भी आपके खून को साफ करता है, नाइट्रिक ऑक्साइड के प्रोडक्शन को बढ़ाता है। नाइट्रिक ऑक्साइड डायलेशन को यानी नसों को खोलता है, ठीक है। तो या फिर आप अपने सैलड खा रहे हैं, खाना खा रहे हैं, दही खा रहे हैं, तो उसमें आप इसे छिड़क कर मसाले के रूप में खा सकते हैं, जैसे पेपर यानी काली मिर्च का पाउडर खाते हैं। अब मैं दूसरी जो बता रही हूँ सामग्री, वो बहुत आसानी से हमारे भारत में और हर लोगों में गांव-गांव में मिल जाएंगी। वो क्या है, आप सभी जानते होंगे, अदरक, जिसे हम जिंजर बोलते हैं। जिंजर में एक कंपाउंड होता है जिसे जिंजरॉल बोला जाता है। जिंजरॉल जो होता है वो दर्दनाशक होता है, दर्द को दूर करता है, क्योंकि इसमें जो होता है दर्द को दूर करने की शक्ति होती है। तो इसीलिए जिंजर का प्रयोग यानी अदरक का प्रयोग करते हैं। लेकिन अदरक का चुनाव सही ढंग से करना बहुत आवश्यक है। बाजार में अदरक में भी मिलावट मिल रही है। एक अदरक जो होता है वो बहुत पतला सा और हल्के रंग का दिखता है, हमारी त्वचा के रंग का दिखता है, और एक दूसरा अदरक जो मिट्टी लगी हुई हल्का भूरे रंग का और इस तरीके से गंदा सा दिखता है, मोटा मोटा। तो आपको मिट्टी लगी हुई गंदा सा दिखने वाला अदरक ही हमेशा अपने घर लाना है, जो ब्राउन कलर के दिखते हैं। यही अदरक के अंदर इसकी स्किन यानी कि इसकी जो ऊपर वाली स्किन होती है ना, त्वचा होती है, छिलका, इसके अंदर जिंजरॉल नामक एक तेल होता है जो हमारे लिए बहुत आवश्यक होता है, हमारे हार्ट को बचाने के लिए, नसों को खोलने के लिए, और जो जमा प्लेक है उनको ठीक करने के लिए। एक छोटा सा टुकड़ा आधे इंच का अदरक का बिना छिलका उतारे अच्छे से धोकर साफ करें, और उसे आपको क्या करना है कि खाना खाने के आधा घंटे के बाद मुंह में रखकर चबा चबा कर खा लेना है। चबा कर खाएंगे तो बहुत फ़ायदा मिलेगी। नहीं खा सकते हैं तो इसकी चाय बनाकर पानी में सिर्फ अदरक मिलाकर इसे लेना है, दूध के साथ नहीं लेना है। दूध में केजीन नामक प्रोटीन होता है जो अगर अदरक के जिंजरॉल से अगर मिलता है तो वो आपके शरीर को नुकसान देता है, फ़ायदा नहीं देता है, उसकी गुणवत्ता को ख़राब कर देता है। इसीलिए पानी में बनाकर चाय को ले सकते हैं। अब आपको मैं बताऊंगी एक और बहुत ही आसानी से हर घर में मिल जाने वाली सामग्री।
अब ये जो तीसरी सामग्री है वो है गार्लिक, जिसे हम लहसुन बोलते हैं। लहसुन भी बाजार में मिलावट वाली आती है। जो मिलावट वाली आती है वो मोटे मोटे होती हैं और साफ दिखती हैं। आपको छोटा छोटा लहसुन जो मिलती है ना देसी, वो लेना है। इसको क्या करना है, 2 लहसुन की कलियां ठंडे के मौसम में, गर्मी में 1 लहसुन काफ़ी है, छिलका उतार दीजिए। और इसे आपको अगर गैस की समस्या नहीं है, जलन पेट में नहीं बनती है, तो सुबह खाली पेट चबा चबा कर खाना शुरू करें। ये शरीर में अनगिनत फायदे देगा, हार्ट अटैक से बचाएगा, खून को पतला करने में मदद करेगा, नसों को खोलेगा, नसों को डायलेट करेगा और हार्ट को हेल्दी रखने में मदद करेगा। नाइट्रिक ऑक्साइड शरीर में बनाएगा, जिससे आपको कई सारे लाभ मिलेंगे। तो इसे आपको लेना शुरू करना है। ठंडे में तो मैं सजेस्ट करूंगी कि पूरे ठंडे आपको ये कम से कम 2 कली को चबा के खाइए। जो लोगों को समस्या होती है इस प्रकार से लेने में, वो दूध में लहसुन कूच कर दो और दूध वाला लहसुन बनाकर ले सकते हैं, लेकिन दूध याद रहे कि प्योर यानी कि शुद्ध होनी चाहिए, तभी आपको ये काम करती हैं। नहीं तो आप इसके चटनी बनाकर भी खा सकते हैं, इससे भी आप इसका फायदा ले सकते हैं गार्लिक का। अब आपका सवाल है कि क्या तीनों ही चीजें महत्वपूर्ण हैं? तीनों ही चीजों में से बदल बदल कर खा सकते हैं, या अगर आपके पास जो भी अवेलेबल हो यानी कि आसानी से मिल जाए, उन चीज़ों को आप सेवन कर सकते हैं सही मात्रा में और सीमित मात्रा में, ना ही बहुत ज़्यादा ना ही बहुत कम। इसके साथ कुछ सावधानियां भी बरतनी हैं। जो लोग ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, जो लोग ब्लड प्रेशर की दवाई खा रहे हैं या खून पतला करने की दवाई खा रहे हैं, या फिर अगर अन्य कोई भी मेडिसिन यानी दवाइयों पे हैं, तो वो अपनी डॉक्टर की सलाह अवश्य ले ले इसे आजमाने से पहले। वैसे ये मसाले हैं, इनका अगर सीमित मात्रा में आप प्रयोग करते हैं तो कोई नुकसान नहीं है, फिर भी आपको ये सावधानी बरतनी है। आज की जानकारी यहीं तक थी। आई होप आज की जानकारी आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगी हो। अगर इन्फॉर्मेटिव लगी है तो प्रीति हेल्थ क्लासेस में इस तरह की जानकारियाँ आती रहती हैं। इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कर ले। तब तक अपना बेहद ख्याल रखिए। सबसे ज़्यादा जरूरी मुस्कुराना नहीं भूलें, मुस्कुराते रहें, समय पे सोएं और समय पे उठें और खुश रहें। ये भी एक मूल मंत्र है।